बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एजुकेशन यूनिवर्सिटी होने वाले एंट्री टेस्ट के अबाउट। पहले 3 टेस्ट एजुकेशन यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा चुकी है। अब एक मौका यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को मज़ीद दिया है, जो कि स्टूडेंट्स अभी तक पास नहीं हो सके या जिनको पता नहीं था, तो चौथा एंट्री टेस्ट भी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कंडक्ट करवा रही है। स्टूडेंट्स वो मौका भी अवेल कर सकते हैं। अब इसमें एक और बात है कि आप अगर पिछले 3 टेस्ट देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टेस्ट किस नौइयत का होता है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टेस्ट कितने मार्क्स का होता है और इसकी तैयारी कैसे करते हैं और आप इस टेस्ट को कैसे बाआसानी क्लियर कर सकते हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के काफ़ी सारे कैंपसेस हैं। आप इस टाइम मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप डिवीजन्स एंड कैंपसेस। डिवीजन्स में इस लाहौर में जो है डिवीज़न ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज लाहौर, डिवीज़न ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिवीज़न ऑफ एजुकेशन लाहौर, डिवीज़न ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है और डिवीज़न ऑफ इस्लामिक। फिर जोराबाद कैंपस है, बिहाड़ी में कैंपस है, बैंक रोड कैंपस है, डीजी खान कैंपस है, फैसलाबाद में कैंपस है, टाउनशिप में कैंपस मौजूद है, लोअर माल कैंपस लाहौर है, मुल्तान में कैंपस है, अटक में भी एक इनका कैंपस है। ओके, ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी में आप अगर एडमिशन लेते हैं, एजुकेशन यूनिवर्सिटी में एक बड़ा बेनिफिट ये है कि फ़ी बहुत कम है। फ़ी एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ आपको बहुत सस्ते में ही आपका एमफिल या बीएस या आपकी बाकी सारी चीज़ें बहुत सस्ते में ये हो जाती हैं। ठीक है, आप अगर इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर देखते हैं, आपको सारा पता चल जाएगा। वो बहुत ही माकूल फ़ीस है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की। उसके बाद आपको मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के जो चौथा टेस्ट होने जा रहा है उसकी डेट क्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में चौथा टेस्ट जिसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 15 जून। 15 जून लास्ट डेट है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में अप्लाई करने की, जो कि एमएस के लिए है, एमफिल के लिए है, एमबी और पीएचडी के लिए। अब ये टेस्ट कंडक्ट कब होगा यूनिवर्सिटी के, आप इस वक्त देख रहे होंगे, मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में जो चौथा टेस्ट है ये 19 जुलाई को कंडक्ट होने जा रहा है और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 15 जुलाई है। तो उसके बाद बीएस और बीएस पोस्ट एडीपी के भी इन्होंने जो है ना दाखिला जात स्टार्ट किए हैं, तो उनके लिए भी आप जो है ना इसकी वेबसाइट पे देख रहे हैं कि उन्होंने इसके अबाउट भी दिया हुआ है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास टेस्ट की जो एक आपके पास टेस्ट आता है, सबसे बड़ी बात है कि इनका टेस्ट सिर्फ 50 नंबर का होता है और उसके बाद ये कंप्यूटर पे होता है। 50 एमसीक्यूज़ होंगे, उनमें से क्या होता है 50 एमसीक्यूज़ में से आपके 15 एमसीक्यूज़ में से 5 इंग्लिश के होंगे, 5 मैथमेटिक्स के होंगे और उसके बाद 5 एमसीक्यूज़ एनालिटिकल रीजनिंग के होंगे। अब आपको मैथ की भी समझ आ गई, आपको इसके बाद इंग्लिश की भी समझ आ गई, उसमें सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं या वर्बल रीजनिंग हो सकती है। बहुत इजी होता है। आप डोगर्स वालों की कोई भी गैर टेस्ट या जो है ना आप गैर टेस्ट वाली जो बुक्स होती हैं उन पे ये सारा जो है ना पोर्शन वाइज दिया होता है, एनालिटिकल भी, इंग्लिश वाला भी और क्वांटिटेटिव जो जनरल होता है। इस यहाँ पर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में 15 नंबर का आपको जनरल आता है और बाकी 35 नंबर जो है वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होते हैं। आप स्क्रीन पे चले, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके सब्जेक्ट में से कौन कौन से सब्जेक्ट उन्होंने चूज़ किए फर्दर। बीएस एमएस बॉटनी की बात करता हूँ तो एमएस बॉटनी में अब क्या होता है 7-7 नंबर की इन 5 सब्जेक्ट्स में से जो है ना आपकी रेशो बनाई जाएगी। मतलब बाकी जो 35 एमसीक्यूज़ हैं वो 5-5 नंबर के आपके, ये जो आपको इस टाइम मेरी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, प्लांट सिस्टेमेटिक्स एंड एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट, प्लांट डाइवर्सिटी है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, प्लांट बायोडाइवर्सिटी है, ये है। आगे एमएस केमिस्ट्री है, एमएस आईटी है, एमएस मैथमेटिक्स है, एमएस फिजिक्स है। फिजिक्स में आप देखें तो न्यूक्लियर फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भूल गया बताना कि मैंने एजुकेशन यूनिवर्सिटी में दूसरा टेस्ट दिया था और मैं दूसरे टेस्ट में पहली दफ़ा में पास हो गया था। ठीक है, और मेरे अच्छे खासे नंबर आए थे। आप एजुकेशन यूनिवर्सिटी में आप अगर दूसरा टेस्ट है उसकी अगर आप लिस्ट खोलेंगे तो उसमें जो टाउनशिप वाला कैंपस है उसके अगर आप चेक करेंगे तो मोहम्मद अरसलान ताहिर के नाम से एक आएगा नेम, एमएस फिज़िक्स के लिए वहाँ पे होगा, आपको 31 नंबर आए थे मेरे।
ठीक है। तो मेरा पहली दफ़ा में क्लियर हो गया था। तो लेकिन आपको मैं आगे जाके ये लिस्टें भी दिखाऊंगा, तीनों टेस्ट की जो रिज़ल्ट था वो भी दिखाऊंगा। आगे MS ज़ूलॉजी है, MPhil इंग्लिश है, लिंग्विस्टिक, MPhil उर्दू है, MPhil EL एंड PS है, MPhil एजुकेशन है, MPhil स्पेशल एजुकेशन है, MPhil इस्लामिक स्टडीज़ है, उसके बाद MPhil इकोनॉमिक्स है, MS मैनेजमेंट साइंसेज है, MPhil हिस्ट्री आर्ट्स कल्चरल हेरिटेज, PhD एंड MBA। उसमें आपके पास PhD के लिए भी नीचे वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है। तो वो गेट टेस्ट जो होता है आपका टेस्ट विल बी गेट जनरल बेस्ड कंटेनिंग फॉलोइंग सेक्शन, ये PhD और MBA के लिए। अच्छा, ये हो गए सब्जेक्ट्स। आपको मैंने रेशो भी बता दिया कि 15 नंबर आपके जनरल के होंगे, 35 नंबर आपके सब्जेक्ट, 35 में भी 7-7 नंबर के 5 पोर्शन होंगे, जिसके बारे में यूनिवर्सिटी ने पहले ही बता दिया। उसके बाद अब हम चलते हैं टेस्ट के रिजल्ट्स की तरफ। पहला टेस्ट जो आपका आप देख रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पे, पहला टेस्ट जो है वो कंडक्ट हुआ था, पहला टेस्ट कंडक्ट करवाया था यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने 13 जून को। अब इसका रिज़ल्ट आप देख लें तो आप देखते जाएं। सबसे पहले जो कैंपस अटक है उसका उन्होंने बताया है, वो रोल नंबर भी लिखे हुए हैं, फॉर्म नंबर है, आगे नेम है स्टूडेंट का, मसूद अनवर साहब हैं, अटक से हैं, 31 नंबर लिए इन्होंने इवनिंग में अप्लाई किया था, MPhil एजुकेशन है। उसके बाद आप देखते जाइएगा ये कैंपस है, फिर आगे MS केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा एक तादाद है स्टूडेंट्स की जो इसमें फेल हुई थी। आप इसकी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं और ये सारा कुछ इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये रिज़ल्ट्स वगैरह अपलोड किए थे, इजीली आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। अभी भी सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो अभी भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो आगे उसके बाद ये कैंपसेस हैं, इसमें PhD के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत आसान है, वो भी आपको मैं वैसे तो जिन स्टूडेंट्स ने 3 दफ़ा दे चुके हैं उनको वैसे ही आइडिया है, लेकिन जो देना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत आसानी है। सीधा वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे लॉगिन नहीं करना, आपने साइन अप करना है, वहाँ पे आप अपनी डिटेल देंगे, फिर इंटर की, मैट्रिक की और उसके बाद आप अपने जो BS लेवल का है वो देंगे, तो फिर अपना वोचर निकलेगा, वोचर सबमिट करवाएंगे, देन यू विल गेट योर एडमिशन फॉर्म आपके पास आ जाएगा। वो आपने अपनी स्लिप जो आपने सबमिट करवाई है बैंक में वो लेनी है, साथ एडमिशन फॉर्म ले लें। आप टेस्ट डे पे आपको मेल आएगी टेस्ट से 1-2 दिन पहले कि आपका रूम कौन सा है, रोल नंबर स्लिप पे आपको इशू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अपने कैंपस में चले जाना, उस टाइम पे वो टाइम बता देंगे स्लॉट कौन सी है, आपने वहाँ पे जाकर अपना टेस्ट दे देना, ठीक है। रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी है यूनिवर्सिटी। अब इस यूनिवर्सिटी का सिस्टम बहुत मुझे अच्छा लगा है कि इन्होंने एक तो यह है कि इन्होंने कंप्यूटराइज्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया और दूसरा बहुत जो है ना ये अच्छा एक तरीका है स्टूडेंट्स को जो है ना आसानी प्रोवाइड करने का। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि इस यूनिवर्सिटी ने बहुत जल्दी रिज़ल्ट्स जो अपलोड कर दिए। तो अब आगे चलते हैं दोस्त कैंपस है, डिवीज़न ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MS ज़ूलॉजी, MS PhD फिज़िक्स है, PhD ज़ूलॉजी है। ये पहला टेस्ट ही अभी तक जा रहा है। आप देखते जाएं यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फेल वाली लिस्ट भी मौजूद है। तो बहुत सारे स्टूडेंट फिर दूसरे टेस्ट में स्टूडेंट्स ने ट्राई किया। अब दूसरा टेस्ट कब कंडक्ट हुआ था? 24 जून 2024 को हुआ था। अब इसमें आपको ज़्यादा आसानी से विजिबल होगा, जहाँ पे रेड है वो सारे स्टूडेंट्स फेल हैं। अब आप देखते जाएं, ये सेकंड एंट्री टेस्ट है, ओके, ये आप देखते जाएं। मैथमेटिक्स, MS ज़ूलॉजी, ये आप देखते जाएं, MS ज़ूलॉजी PhD, ओके। ये देखें फेल वाले स्टूडेंट्स भी हैं इसमें, बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स भी लिए हैं, इवनिंग में भी और ये मॉर्निंग में भी करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखते जाएं, फिर ये सारे कैंपसेस में ये रिज़ल्ट है सारा, ठीक है। आप ये देखते जाएं। अब ये जो है इसमें मेरा रिज़ल्ट होगा यहाँ पे MS बॉटनी आ गया, MS केमिस्ट्री, इसके बाद MS केमिस्ट्री अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। आप ये रेशो देखते जाएं फेल वाले स्टूडेंट्स की, आपको टेस्ट का आइडिया हो जाएगा कि आपका टेस्ट डिफ़िकल्ट था, आसान था या कैसा था। अब ये देखें, ये MS फ़िज़िक्स वाले शुरू हैं। मैं आपको अपना दिखाता हूँ, जहाँ पे हाईलाइट करूँगा MS फ़िज़िक्स, यहाँ पे MS ज़ूलॉजी शुरू हो गया।
यहाँ पे MS, अब मुझे अपना असल में रोल नंबर याद नहीं है, इस वजह से मैं आपको बता नहीं पा रहा। ये तो MS मैथमेटिक्स शुरू हो गए। यहाँ पे था उस्मान, आई थिंक ये टेस्ट कौन सा है, मैंने पहला दिया था, ओहो हो, मैंने पहला टेस्ट दिया था, इसका ये होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैंने पहला टेस्ट जो दिया था इसका रिज़ल्ट यहाँ पे आएगा। पहला टेस्ट ही था मेरा, पहले टेस्ट में मैं अपीयर हुआ था। अब चूँकि मैंने और यूनिवर्सिटीज़ में भी टेस्ट दिए हैं तो मुझे इसलिए वो मिक्सअप हो गया। मैंने इसका पहला टेस्ट दिया था। अब यहाँ पे MS फिज़िक्स, ओके, अब यहाँ पे आएगा मेरा रिज़ल्ट, मोहम्मद अरसलान ताहिर। यू विल सी हेयर कि मोहम्मद अरसलान ताहिर मॉर्निंग में अप्लाई किया था MS फिज़िक्स और 31 नंबर थे मेरे मॉर्निंग में। इवन आलमोस्ट 31 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, 16 फेल हुए थे इसमें से। आप ये आइडिया लगा लें, 16 स्टूडेंट फेल हुए थे, उसमें से बहुत सारों ने तो मॉर्निंग में इवनिंग दोनों में अप्लाई किया था और बहुत सारे इवनिंग के थे, आलमोस्ट 6 या 7 स्टूडेंट थे मॉर्निंग के। बस ये लिस्टों में देख लें, मैं भी मुझे थोड़ा बहुत मुगालता भी। तीसरा टेस्ट कंडक्ट करवाती है यूनिवर्सिटी 8 तारीख को, 8/7/2024 को। तो इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। तो इसमें भी देखें कितनी रेशो है जिसमें स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि तैयारी अच्छे से करें आप। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे, ये आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी एक तादाद है स्टूडेंट्स की जो कि यहाँ पे फेल हुई है। अब तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से करनी है, बड़ी बात जो आपको सबसे बड़ी बात बताने लगा हूँ। आपने BS में जो पढ़ा है ना, BS में फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 9th 10th का भी उसमें कह लें कि उसी तरह उसकी बेस पे ही सारा BS होता है, BS की बेस पे MPhil है। तो वो जो मैट्रिक से लेके इंटर तक और इंटर से लेके ऑल ओवर द BS जो आपने गो थ्रू किया है वो सारा सिलेबस आप एक दफ़ा स्टडी करें। जो टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया ना, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो आपको आप अपने अपने सब्जेक्ट को आप देख लें कि उसमें 4 हैं या 5 हैं या जितने जितने सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ना, आप उनको पकड़ लें। जैसे फ़िज़िक्स के हैं ना, तो फ़िज़िक्स के न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स है, क्लासिकल फ़िज़िक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थे। गूगल पे चले जाएँ, वहाँ पे जाके टॉपिक वाइज वीडियोस देखें, टॉपिक वाइज आप डाटा देखें, सारे टॉपिक्स क्या हैं, इनमें फार्मूलाज क्या हैं, इक्वेशंस क्या हैं, वो सारा कुछ एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए। फिर यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे डालें थोड़े थोड़े सरसरी सबको गो थ्रू। फिर आपके पास जो डाटा आपका टीचर्स ने पढ़ाया आपको, आप उनको एक दफ़ा पढ़ें। तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप टेस्ट में फेल। फिर जनरल में जो आपका एनालिटिकल पोर्शन होता है, मैथमेटिक्स वाला होता है, इंग्लिश में होता है, वो बहुत आपके पास ईजी वे होता है। अगर आपके वो 15 से कोई 14 या 13 नंबर आ जाते हैं तो आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ती है सब्जेक्ट वाले में। लेकिन स्टूडेंट्स का होता है एनालिटिकल वाले में और जनरल वाला जो टोटल होता है जिसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स होता है, उसमें फेल हो जाते हैं और वो उसकी वजह से सारी परसेंटेज डाउन चली जाती है। सारे सब्जेक्ट में भी 100% तो कोई शायद ही कोई ले सके। आप कोई भी टेस्ट उठा के देख लें, रिज़ल्ट मेरा नहीं ख्याल किसी ने पूरे नंबर लिए हों, मैं भी लिए हों, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरे। तो आप मेजॉरिटी देखें तो किसी के पूरे नहीं होते, बल्कि होते ही नहीं किसी के पूरे, क्योंकि एक ऐसी स्टडी है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को याद रखना पड़ता है। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप स्टेप वाइज स्टडी करें। आप ECAT डोगर्स वालों का मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था, GC यूनिवर्सिटी का मैंने टेस्ट लिया था। GC यूनिवर्सिटी की टेस्ट के अबाउट भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। GAT टेस्ट 3 भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है, वो भी आ रहा है आगे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में दूसरा टेस्ट अभी कंडक्ट होना है, उसकी वीडियो भी अपलोड की जाएगी। उसके अबाउट भी आपको बताया जाएगा कि आपने कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है। और इससे बड़ी बात यह है कि आपके पास अब ये सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। ये आपको एजुकेशन यूनिवर्सिटी बता रही है कि सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आएगा, हालांकि फील्ड आपकी बहुत वास्ट होती है। फ़िज़िक्स में देखें तो ये सिर्फ 5 फील्ड्स नहीं होती, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है, क्वांटम, सॉलिड स्टेट, क्लासिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, सिर्फ ये 5 नहीं होती। अदर दैन दिस बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो हमने जो है ना फ़िज़िक्स में BS फ़िज़िक्स में पढ़े हैं, लेकिन ये 5 सब्जेक्ट, अब 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी आपने करनी है। ठीक है, वो अपनी बुक्स लें। बुक से भी अच्छा है, मैं समझता हूँ कि आप क्रोम पे चले जाएं, वहाँ पे जाके जैसे न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है वो लिखेंगे, उसके रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाए, उनको स्टडी करते जाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।